एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात कर रहे हैं स्कीम की जो कि लेके आई है दिल्ली गवर्नमेंट। किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली की, इसका ऑफिस श्यामनाथ नगर मार्ग दिल्ली में है, स्कीम आई है। और स्कीम का नाम है मेरिट कम मीन्स लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। ठीक है, तो ये स्कीम जो आई है आपकी, ये आपको प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट। जो आपकी फीस होगी कॉलेज के अंदर वो माफ़ हो जाएगी। उसकी डिफरेंट कैटेगरीज है जो आपको मैं एक वीडियो में आगे बताऊंगा। और किसके लिए स्कीम है ये? फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग हायर एजुकेशन, जो कि कॉलेजों में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए। ठीक है, ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए ये स्कीम आई है। एक बार थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान देंगे इसके ऊपर कि पॉलिसी किसके लिए है, क्या है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सो दैट स्टूडेंट गेट हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन। ये स्टूडेंट्स को हायर क्वालिटी मिले एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन में, यानी कि बीकॉम बीए बीएससी जो आप कर रहे हो उसके लिए। तो टू एनहेंस द क्वालिटी इन हायर एजुकेशन फॉर मेरिटोरियस इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स, है ना। कुछ स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो कॉलेज में पढ़े जाके, ठीक है, या पढ़ रहे हैं, तो उनको आगे हेल्प मिले स्टडी करने में, उसके लिए स्कीम आई है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट प्रपोजेस अ मेरिट कम मींस लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके नंबर और एक आपकी रिक्वायरमेंट मनी की, यानी कि आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखकर ये आपको प्रोवाइड करेगी स्कॉलरशिप। और ये इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है, दिल्ली हायर एजुकेशन एड ट्रस्ट। ये ट्रस्ट बनाया गया है जो इसको पूरे को ओवरसी करेगा। अब फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, जान लेते हैं कि किसको क्या मिलेगा, कितनी कितनी फीस आपकी माफ हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इसमें क्लियर हो जाएगा आपको किसको फीस कितनी मिलने वाली है। तो ये है आपका नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको पहले बता दिया था मैंने। अंडर दिस स्कीम देयर आर 3 कैटेगरीज, है ना। जो हम सीधा बात कर लेता हूँ मुद्दे की, वो है ये एक्सटेंट ऑफ रिइंबर्समेंट कितना कितना है। तो आपका 100% है आपका कुछ कैटेगरीज में, कुछ कैटेगरीज में 50% है, और बाकी कैटेगरीज जो रिमेनिंग है उसमें 25% है, प्रोवाइडेड यू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन क्या है देख लेते हैं, सामने लिखा है आपके बिल्कुल। 100% किसके लिए है? ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, और इसमें कंडीशन और भी है, यू हैव टू पजेस रेलिवेंट कार्ड इशूड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। जिसके पेरेंट्स के पास नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम का राशन कार्ड है उसको ये 100% ट्यूशन फीस की वेवर मिलेगी स्टूडेंट को। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिसके पास कार्ड नहीं है उसको नहीं मिलेगी, उसको भी मिलेगी। उसके लिए है 50% ऑफ ट्यूशन फीस टू द स्टूडेंट्स हैविंग एनुअल फैमिली इनकम अप टू 2.5 लाख एंड नॉट हैविंग फूड सिक्योरिटी स्कीम कार्ड, है ना। आपके पास कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए, यानी कि 22,000 23,000 रुपये बैठता है आपका पर मंथ। अगर आपकी इनकम नहीं है तो आपको मिलेगी ट्यूशन फीस पे 50% एग्जाम्शन। और लास्ट है आपका 25% एग्जाम्शन। अगर ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है, आपको तब भी मिलेगी, तो तब अमाउंट कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 25% रिइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू द स्टूडेंट्स हैविंग एनुअल इनकम अबाउट 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज़्यादा बट 6 लाख से कम। मतलब आपकी जो फैमिली इनकम है वो 50,000 रुपये महीने से अगर कम है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, 25% आप ले जाओगे, है ना। और आपकी 22-23,000 से भी कम है तो फिर आपको जाना पड़ेगा 50% वाली एग्जाम्शन पे आपकी पड़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने कितने मार्क्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, जो कि बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अभी तो हमने जाना कि हमारा इकोनॉमिकली क्या क्या इसकी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन बताई मैंने, नाम है मेरिट कम मीन्स। तो मीन्स का मतलब तो बात हमने कर ली, मीन्स का मतलब कितनी इनकम है हमारे पास, है ना। तो ये आ रहा है आपका, द स्टूडेंट शुड हैव बीन एनरोल्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, काफ़ी लोग हैं आप लोगों में से, इन दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड टू दिल्ली स्टेट। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, स्टेट यूनिवर्सिटी दिल्ली की जो है, उनमें जैसे यूनिवर्सिटी भी आपकी आती है, उसके अलावा और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट है, एफिलिएट है दिल्ली गवर्नमेंट से, उनको भी आप लोग वहाँ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी ये स्कीम है। खाली दिल्ली स्टेट के अंदर नहीं, दिल्ली स्टेट से जुड़ी हुई सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
कॉलेजेस के अंदर, सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो आपको डिग्री बीबीए दे रहे हैं, बीसीए दे रहे हैं, ऐसी डिग्री भी दे रहे हैं, बीबीए बीसीए एमसीए कर रहे हैं, जो उनको भी इसका फायदा मिलेगा। ऐसी जो भी बेहतर डिग्री कर रहे हैं आप कहीं से भी, किसी भी प्राइवेट से या दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी से जो उनसे एफिलिएट है, वहाँ पर आपको मिलेगा इसका बेनिफिट। अब मेन जो बात आ गई, हम बात कर रहे थे किस किस को मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या मेरिट कंडीशन है। साफ साफ है, कैटेगरी 1 जो मैंने बताया, आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी वाला कार्ड होना चाहिए। अगर ऐसा है और आपके मार्क्स 60% है इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, आपके 60% मार्क्स आ गए, है ना, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे स्कीम के लिए 100%, है ना, तो आपको मिलेगी 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट। अगर ऐसा नहीं है, आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है ना, आपके पास कार्ड नहीं है पर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए पर एनम है, और आपके 60% मार्क्स आए गए फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर, जो भी आपका ईयर है, तो भी आपको मिलेगी ये 50%। ठीक है। और अगर आपकी एनुअल इनकम जो है फैमिली की वो 6 लाख तक है, उसको एक्सीड नहीं करती, 2.5 लाख से ऊपर है, तो क्या होगा, आपके 60% मार्क्स आ गए किसी साल के अंदर, तो आपको 25% फिर भी बेनिफिट मिलेगा स्कीम का। आपकी जो ट्यूशन फीस है उसको हम रियम्बर्स कर देंगे, यानी कि सेंट्रल जो दिल्ली गवर्नमेंट है ये उसको रियम्बर्स कर देगी। ठीक है, तो दोबारा देख लेते हैं एक बार कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो तो क्लियर हो गई, 60% है। अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर, है ना, उसके अंदर आपको 60% मार्क्स लाने चाहिए। आपके मार्क्स 60% आ गए और आपके पास फूड सिक्योरिटी वाला कार्ड है तो 100% मिलेगी आपको। आपके मार्क्स 60% आ गए और आपकी इनकम कार्ड नहीं है और इनकम 2.5 लाख रुपए तक है आपकी फैमिली इनकम, तो 50%, और 6 लाख रुपए तक फैमिली इनकम है तो 25%। मतलब किसी के फादर मदर दोनों वर्क करते हैं और दोनों मिलकर 50,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो आपको मिलेगी 25% असिस्टेंस। और अगर ऐसा नहीं है, अगर 6 लाख से कम है तो वो मिलेगी 50%, और अगर कार्ड है आपके पास तो 100%। अब कोई ऐसा है जिसकी इनकम फैमिली इनकम 50,000 रुपये से मतलब महीने से ज़्यादा हो रही है, तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये मेन बात थी जानने वाली। अब कैसे स्कीम को आगे अवेल करना है, कैसे क्या करना है, ये भी देख लेते हैं, कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात जो मेन थी वो रह गई, है ना, मेन बात जो थी वो तो छूटी गई, कि अगर आप बिलोंग करते हैं SC या ST कैटेगरी को, है ना, तो आपको ये जो 5% या 60% जो मार्क्स है, ये आपके 55 हो जाएंगे, ये 55 हो जाएंगे। ये बात भी ध्यान रखनी है कि रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज गिवन फॉर SC एंड ST स्टूडेंट्स। ये बात थोड़ा छूट गई थी, तो ये भी आपको नोट कर लेना है SC ST स्टूडेंट्स को, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मेन बात कैसे कैसे क्या क्या करना है हमारे को फटाफट से देख लेते हैं। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन कौन से कोर्सेज कवर्ड है इसके अंदर, तो ये भी साफ साफ दिया हुआ है, ऑल अप्रूव्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है 12वीं की बात आप कर रहे हैं, जो भी बैचलर डिग्री है उसको आप उसके अंदर स्कीम के अंदर कवर है वो। बस कंडीशन क्या है कि वो दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट जो दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी से अटैच है उनके लिए होनी चाहिए। और एग्जाम्पल आपको दे दिया, IP यूनिवर्सिटी भी इसमें कवर हो जाएगी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी इसमें कवर हो जाएगी। अब कंडीशन क्या है कि आप कहीं और से फाइनेंशियल असिस्टेंस क्लेम ना कर रहे हो, ये पहली कंडीशन है आपकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं और कोई स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। ठीक है, और जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तो उतना ही ये चलेगा आपका स्कॉलरशिप का टाइम। अगर आप 4 साल में कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, 4 साल से ही, और जिस साल आप 60% से ऊपर नंबर ले आएंगे और SC ST कैटेगरी है 55% नंबर से ऊपर ले आएंगे, उस साल आपको असिस्टेंस मिल जाएगी। ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट काम का था यहाँ पे। अब कैसे क्लेम करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। ये लिखा हुआ आ रहा है सामने आपके बिल्कुल साफ साफ, है ना। स्टूडेंट शैल सबमिट एप्लीकेशन फॉर ईच ईयर ऑफ द कोर्स। आपको देनी है एप्लीकेशन, और एक परफॉर्मा है जो मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट पेज है मेरे पास, इसी के अंदर है लास्ट में। क्या करनी है आपको, एप्लीकेशन देनी है हर साल की अलग अलग, फॉर्मेट आपको दे दूंगा, मैं भी फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड कराना है उसको, जहाँ पे वो पढ़ते हो आप लोग वहाँ से आपको फॉरवर्ड कराना है। और क्या क्या साथ में लगाना है उसके देख लो, कॉपी ऑफ मार्कशीट। ठीक है, अगर कैटेगरी आपकी SC ST में आती है, इसको बेनिफिट ले रहे हो, तो उसकी कॉपी, बैंक की पासबुक या ई स्टेटमेंट,
विच शुड बी लिंक विद आधार, आपका आधार से लिंक भी होना चाहिए। उसके बाद उससे पहले जो भी आपने पढ़ा हुआ है हर साल की मार्कशीट आपको लगानी है, मतलब सारे जो आप डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन वो सब लगा देने हैं। साथ में आधार कार्ड लिंक, आपको बैंक अकाउंट भी देना है, उसकी स्टेटमेंट, और क्या करना है आपको 12th की सर्टिफिकेट देना है पासिंग का। ये नहीं कि हमें 12th तो पास ही नहीं की, ऐसा कर नहीं होगा, किसी केस में बहुत कम होगा। और डिक्लेरेशन देनी है कि मैं कहीं और से कोई स्कॉलरशिप नहीं कर रहा, ये आपको डिक्लेरेशन देनी है। ये 5 चीज़ें आपको देनी है उसके साथ में, फॉर्म के साथ में, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ नीचे, ठीक है। और जो 100% क्लेम करेंगे स्कॉलरशिप, जो 100% क्लेम करेंगे, तो आपको, अगर आपने 100% रजिस्ट्रेशन क्लेम कर रहे हो, आपके राशन कार्ड है वो वाला, फूड सिक्योरिटी वाला कार्ड है आपके पास, तो उसकी कॉपी भी लगानी है, ठीक है। उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। अगर आपके पास कार्ड है तो, कार्ड नहीं तो कॉपी लगानी नहीं है, तो क्लियर है ना। अब जो बात है कि इनकम आप कैसे प्रूव करोगे, इनकम कैसी है, तो आपको उस इनकम के लिए एसडीएम से सर्टिफिकेट ला के देना है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, अगर आपका कैटेगरी 2.5 लाख वाली आ रही है, और 6 लाख से कम है दूसरी कैटेगरी में। और साथ में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी दे देना पड़ेगा, जो आपने फाइल किया होगा आईटीआर। मान लो आपके फादर कोई आईटीआर फाइल करते हैं, जॉब करते हैं कहीं पे, तो आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। तो वो आईटीआर जो फाइल करेंगे तो उस कोई कॉपी आपको लगानी है, जो कि एसडीएम उसको अप्रूव कर देगा, है ना। तो अगर आपकी कैटेगरी पहली वाली है, 100% क्लेम कर रहे हो, तो फूड सिक्योरिटी कार्ड लगाना है। सेकंड कैटेगरी है 2.5 लाख से इनकम कम है, उसका सर्टिफिकेट एसडीएम बना देगा, शायद आपके पास बना हुआ भी हो, है ना। और लास्ट कौन सा है आपका, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, 6 लाख से कम है, तो आप आईटीआर फाइल करते हैं, उसकी कॉपी भी लगा देंगे और एसडीएम के साइन करवा देंगे साथ में। ये फॉर्मेट है जो सामने आ गया। आप वरना मुझे व्हाट्सअप कर दें या उस पर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, फॉर्मेट का ये पूरा लिंक ही दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको ये पूरा फाइल साइन करके, डिक्लेरेशन करके, साइन करके जमा कर देना है, ठीक है। और विटनेस आ जाएगी आपकी फैमिली मेम्बर की, कोई भी पेरेंट आपका, पापा मम्मी कोई भी, अपना नाम एड्रेस के साथ साइन करके इसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको ऐसे ही काम की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।